इस रूम के वहाँ लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग रूम नंबर 3। इसमें कोई भी दवाइयाँ बढ़ती हैं, लेकिन अभी कोई फार्मासिस्ट सीट पर नहीं है। जबकि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:28 हो रहे हैं। तो आपने कैसे पहचाना आपको क्या चाहिए? पता आपको मेडिकल एक्ट में कैसे आपकी डेजिग्नेशन आपकी पता होगा शायद। देख लीजिए, कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली की एक सरकारी डिस्पेंसरी का, जहां स्टाफ मनमाने ढंग से ड्यूटी करता है। मरीजों की तो यहां कोई फिक्र ही नहीं करता। इसका खुलासा रवि कौशल नाम के एक वकील ने किया है, जिन्होंने कुछ दिन पहले नरेला की पंजाबी कॉलोनी स्थित इस श्रीमती बुद्धू देवी हंस डिस्पेंसरी का दौरा किया तो यहाँ कई तरह की अनियमितताएं मिली। सबसे हैरानी की बात ये कि यहाँ डिस्पेंसरी पर कौन स्टाफ है और कौन मरीज पता करना ही मुश्किल है। वकील रवि कौशल के मुताबिक उन्होंने देखा कि स्टाफ ने ना प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, न ही स्टाफ ने नेम बैज लगाया हुआ था, जिससे संबंधित डॉक्टर, नर्स या फिर दूसरे स्टाफ के बारे में पता चल सके। तो आपने कैसे पहचाना आपको क्या चाहिए? पता आपको मेडिकल एक्ट में कैसे आपकी डेजिग्नेशन आपकी पता होगा शायद। क्लिनिक के टाइम पे सभी कोट पहनते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मुझे कोट नहीं पहचान पहनते। क्या है मैडम? एक भी स्टाफ यूनिफॉर्म में नहीं है, सीट पे नहीं है। अपनी ये ऐसे आए हुए जैसे कि यहाँ 31 हो गया कि यहाँ पे पिकनिक चल रही हो। ये इनका पिकनिक रिजोर्ट है एज ए बिजनेस। डिस्पेंसरी का टाइमिंग नहीं, डिस्पेंसरी ये कह रहे हैं कि ऑन ड्यूटी हमें ड्यूटी पहनना अलाउ नहीं है। 2:15 के बाद ही निकलते हैं यहाँ। ठीक आप है, जब ड्यूटी पे है इस समय, तो ड्यूटी पे आप रहते हुए आपकी ड्रेस तो रहनी चाहिए ना। अगर पुलिस वाले अपने ड्रेस उतार के अपना जो थाने में नहीं, रहे ऐसा तो क्या पहचानेंगे आप उनको? इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। अभी ये कभी भी नहीं पहनते हैं, पूछ लीजिए इनसे। आरोपों के मुताबिक स्टाफ न समय पर यहां पहुंचता है, न अपनी ड्यूटी पूरी करता है। रवि कौशल ने जब डिस्पेंसरी का दौरा किया तो दवा वितरण कक्ष में कोई नहीं था। इतना ही नहीं, दूसरे हिस्सों में भी स्टाफ नदारद मिला। डिस्पेंसरी का समय इस रूम के वहाँ लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग रूम नंबर 3। इसमें कोई भी नहीं है। बुद्धू देवी डिस्पेंसरी में आपके साथ क्या हुआ था? सर नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं तकरीबन 1 बजे बुद्धू देवी डिस्पेंसरी में आज गया था। जैसा कि मैं इस डिस्पेंसरी में अभी पिछले 10 दिन पहले भी गया था, तो मैंने देखा था कि वहाँ पे सुबह 8 से लेकर 2 बजे डिस्पेंसरी का समय था, लेकिन डिस्पेंसरी का ताला लगा हुआ था और डॉक्टर तकरीबन 9 बजे आया था। उस विषय में वीडियो भी बनी थी, CDMO से मेरी बात हुई थी और CDMO को मैंने वो वीडियो भेज दी थी। CDMO ने उसके बाद इनको एक मेमो दिया था, लेकिन मेमो देने के बाद भी जब मैं आज गया तो मैंने आज डिस्पेंसरी में देखा, जब मैं पर्ची बनवाने के लिए सीट पर गया तो पर्ची वाली सीट पर कोई नहीं। मगर सर लैब का काम करते हो तो मैं आपको कैसे पहचानूँ आप कौन हो? तो उन्होंने मेरी पर्ची बना दी। मैं वहाँ से आगे बढ़ पड़ा। आगे जाकर जब मैं डॉक्टर साहब के रूम में गया तो मैं डॉक्टर साहब के वहाँ पे रूम में कोई नहीं था। फिर मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई तो कोई नहीं आया। फिर उससे 5 से 10 मिनट बाद तकरीबन डॉक्टर साहब आए तो मैं डॉक्टर साहब को भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि ना तो उनका कोई नाम था और ना ही कोई उनकी कोई डेजिग्नेशन थी। अब अगर मैं किसी से दवाई ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम इतना तो अधिकार है कि मुझे पता हो कि वो कौन डॉक्टर है, उसका क्या नाम है। उसकी दी हुई दवाई अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचा देती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके बाद जब मैं आगे उनसे दवाई लिखवा ली, मैंने अपनी जो भी मुझे दवाई लेनी थी। आगे मैं 3 नंबर में गया तो मुझे 3 नंबर में ये नहीं पता, कोई मैडम बैठी थी, उनका भी मुझे नहीं पता कि वो मैडम कौन थी, उनका क्या नाम था। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं। बात करने पर वे, इतना पूछने पर वे मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। उसके बाद जब फार्मेसी में दवाई लेने गया, फार्मेसी का भी यही हाल था कि वहाँ पर कोई न था। इस डिस्पेंसरी की पहले भी बहुत शिकायतें मिल चुकी है कि यहाँ पे बाहर के लोग आकर दवाइयाँ देते हैं। रवि कौशल के मुताबिक पहले भी वो कई बार यहाँ के हालात को लेकर सीनियर अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन इस डिस्पेंसरी के हालात नहीं सुधरे। लिहाजा इस बार रवि कौशल ने लिखित शिकायत CDMO को की, जिसमें कहा गया है कि जब उन्होंने डिस्पेंसरी का दौरा किया तो किस तरह की दिक्कतें सामने आई। शिकायत में पॉइंट वाइज बताया गया है। स्टाफ मेंबर बिना नेम बैज के दिखे, जिससे पहचान करना मुश्किल था कि कौन स्टाफ है। डॉक्टर अपनी सीट पर ही नहीं मिले। शिकायत रजिस्टर मांगा तो स्टाफ ने उपलब्ध नहीं कराया। कुछ स्टाफ ने अभद्र तरीके से बर्ताव किया। स्टाफ ने प्रॉपर यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी थी। कुछ स्टाफ मेंबर ने कहा डिस्पेंसरी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। रवि कौशल ने चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को ये शिकायत पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने और समस्या के निदान की मांग की है। हालांकि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकारी महकमों में जिस तरह से स्टाफ अपनी मनमानी करता है वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि कम ही लोग आगे आकर इस तरह की शिकायतें करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विभाग अपने लापरवाह स्टाफ पर क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।